हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इसके ज़रिए ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा और यह बेस्ड है म्यांमार में आए हुए अर्थक्वेक पर। ठीक है, तो चलिए हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन है रस्ड डाउन 40 फ्लोर्स एज द एंटायर बिल्डिंग बिगेन शेकिंग। ठीक है, रस्ट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। रस्ट डाउन मतलब क्या है यहाँ पे? नीचे उतरा। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आप आई मान सकते हो या जिन्होंने ये बात बताई है उन्होंने बोला। ठीक है, रस्ट डाउन नीचे उतरा 40 फ्लोर्स यानी कि 4 मंजिल। एज क्योंकि द एंटायर बिल्डिंग, एंटायर मतलब क्या होता है? होल, जिसको हम बोलते हैं पूरी। तो पूरी बिल्डिंग है। बिगेन मतलब शुरू हो गई, शेकिंग मतलब हिलना। शेक मतलब क्या होता है? हिलना। इसका मतलब है कि मैं 40 फ्लोर नीचे उतर गया क्योंकि जो पूरी बिल्डिंग शेक मतलब कंपन या फिर हिलना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और समझेंगे पूरी चीज़ों को। इसमें बताया है कि जो लोग वहाँ पे थे और जिन्होंने अर्थक्वेक को फेस किया, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, उसको हम जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है सर्वाइवर्स ऑफ द मासिव अर्थक्वेक दैट shattered Myanmar and Thailand on Friday recounted the horrors they faced and the adversities they endured। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। सर्वाइवर मतलब होता है बचे हुए लोग, यानी कि जो किसी इंसिडेंट से बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइवर। क्या बोलते हैं? सर्वाइवर, जिसको हिंदी बोलते हैं बचे हुए लोग। ठीक है, या जीवित बचे लोग। ठीक है, ऑफ द मासिव अर्थक्वेक, यानी मासिव मतलब क्या होता है? विशाल, बड़े, भीषण। अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है? भूकंप। दैट, जो यहाँ पे दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसकी वर्ब क्या है? सैटर्ड, जो है V2। ठीक है, अभी दैट इसका एक एंटीसीडेंट होता है जो क्या है? अर्थक्वेक। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाइवर ऑफ द मैसिव अर्थक्वेक यानी कि भीषण भूकंप से बचे हुए लोग। कौन सा भूकंप? दैट सैटर्ड म्यांमार एंड थाईलैंड ऑन फ्राइडे, जिसने फ्राइडे को म्यांमार और थाईलैंड को, सैटर्ड मतलब होता है बर्बाद कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, रुइन कर देना। ठीक है, रिकाउंटेड यहाँ पे V2 है। रिकाउंटेड हर लगभग 2-3 वीडियो में आ ही गया है, जिसका मतलब होता है नैरेट, या आसान वर्ड में आप बोल सकते हो टेल। ठीक है, द हॉरर्स मतलब उन भयानक चीज़ों को, उन भयानक घटनाओं का। दे फेस्ड जिसका उन्होंने सामना किया। एंड द एडवर्सिटीज़ और उन मुसीबतों का, उन कठिनाइयों का। दे एंड्योर्ड जिन्होंने मतलब जिसे उन्होंने सहा। एंड्योर मतलब क्या होता है? सहा, सामना करना। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको दोबारा से देख लेते हैं। देखो, कह रहा है सर्वाइवर ऑफ द मैसिव अर्थक्वेक यानी भीषण भूकंप से जीवित बचे लोग। अब भूकंप के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि दैट सैटर्ड म्यांमार एंड थाईलैंड ऑन फ्राइडे, जो कि म्यांमार और थाईलैंड को फ्राइडे को सैटर्ड कर दिया, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। ठीक है, रिकाउंटेड मतलब कहा या बताया। अभी जो रिकाउंटेड वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? सर्वाइवर्स, यानी कि सर्वाइवर्स के साथ आप रिकाउंटेड आसानी से एक सेंटेंस बना सकते हो। सर्वाइवर्स ऑफ द मैसिव अर्थक्वेक रिकाउंटेड। ठीक है, तो रिकाउंटेड जो वर्ब है V2, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? सर्वाइवर्स। क्या बताया? द हॉरर्स दे फेस्ड, यानी कि उन कठिनाइयों का, उन भयानक भयावह, हॉरर मतलब भयावह घटना, दे फेस्ड जिसका उन्होंने सामना किया। एंड एडवर्सिटीज और उन मुसीबतों का, कठिनाइयों का। दे एंड्योर्ड जिसे उन्होंने सहा। ठीक है, अब देखो ये जो एडवर्सिटीज है इसका मतलब होता है कठिनाई, मुसीबत। ठीक है, मुसीबत। देखो एडवर्स एक वर्ब होता है, एडवर्स। ये आपका एडवर्स एक होता है विपरीत, एडजेक्टिव होता है, तो उसी से नाउन बना है एडवर्सिटीज, यानी विपरीत परिस्थितियां, जिसको हम बोलते हैं मुसीबत। ठीक है, एंडोर मतलब होता है सहना। एंडोर मीन्स क्या होता है? सहना। फेस मतलब यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब है सामना करना। ठीक है, क्या होता है? सामना करना। ये हो गया पहला सेंटेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसमें से बारी बारी से 2-3 लोगों का मेंशन करेगा जो बताएंगे कि वहाँ पे उन्होंने जब जब भूकंप आया तो उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, सारी चीज़ को जानेंगे। और इसी पर बेस्ड आज, यानी कि आज की डेट क्या है? 31 मार्च। इसी म्यांमार अर्थक्वेक पर बेस्ड एडिटोरियल है, जिसको आज ही थोड़े टाइम बाद शुरू किया जाएगा। जो बीच में 2 दिन का गैप हो गया उसको कवर करने के लिए 2-3 वीडियो को लगातार लाने पड़ेंगे। ठीक है,
2 दिन गैप हुआ उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एस के जैन 55 एन अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट बेस्ड इन बैंकॉक was at the jewelry trade center in the Thai capital Siloam area for a meeting on Friday। ठीक है, आगे देखते हैं। एस के जैन एक नाम है, उनकी उम्र 55, वो हैं क्या, एन अकाउंटेंट एंड टैक्स कंसल्टेंट, यानी कि अकाउंट्स और टैक्स कंसल्टेंट हैं। बेस्ड इन बैंकॉक, यानी जो बैंकॉक में रहते हैं या बैंकॉक में रहने वाले। वाज वह थे एट द ज्वेलरी ट्रेड सेंटर यानी जेटीसी में, इन द थाई कैपिटल सीलोम एरिया, थाई की राजधानी सीलम क्षेत्र में, फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है, इसका मतलब है कि कह रहा है कि एस के जैन, एक सेकेंड, एस के जैन जिनकी उम्र 55 साल है, एक है क्या, एक अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट, बेस्ड इन बैंकॉक, यानी बैंकॉक में रहते हैं, बैंकॉक में रहने वाले। वाज वह थे एट द ज्वेलरी ट्रेड सेंटर जेटीसी में, इन द थाई कैपिटल सीलम एरिया, यानी कि थाई की जो कैपिटल का सीलम एरिया है वहाँ पे, फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है, ये थी पहली स्लाइड। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर हम इस स्लाइड में वर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड हैं। जैसे कि पहला वर्ड है सर्वाइवर, इसका मतलब होता है जीवित बचे लोग, यानी किसी भी इंसिडेंट से जो लोग बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाइवर। ठीक है, मैसिव मतलब होता है वेरी बिग, विशाल, ह्यूज जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ह्यूज। अर्थक्वेक भूकंप है ही। सैटर्ड मतलब होता है बिखेर देना, कंप्लीटली नष्ट कर देना। ठीक है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। रिकाउंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है टेल या नैरेट करना, बताना। ठीक है, हॉरर्स मतलब भयावह घटनाएं जो उनके साथ भयानक चीजें हुई। फेस मतलब यहाँ पे सामना करना, वर्ब से मतलब है। ठीक है, एडवर्सिटीज मतलब होता है मुसीबत, आपदा, कठिनाई। ठीक है, एंड्योर्ड मीन्स होता है सहन करना, एंड्योर वर्ब है। ठीक है, एडवर्सिटीज नाउन है आपका। ठीक है, तो ये थी पहली स्लाइड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो वाज है आपकी मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एस के जैन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बता रहा है कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया, क्या कुछ देखा वहां पे। कह रहा है 2 मिनट्स आफ्टर ही रीच द 14th फ्लोर ऑफ द 59 स्टोरी हाई राइज, द एंटायर बिल्डिंग स्टार्टेड शेकिंग, मिस्टर जैन रिकॉल्ड। रिकॉर्ड मतलब याद करना, मेमोराइज करना, यानी मिस्टर जैन ने रिकॉल किया कि 2 मिनट्स आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद जो इंसिडेंट है, जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके 2 मिनट बाद। ठीक है, ही रीच्ड वह पहुंचे, रीच आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, द 14th फ्लोर 40वें फ्लोर पे, आप द 59 स्टोरी हाई राइज, यानी कि 59 मंजिल वाली इमारत। स्टोरी की स्पेलिंग आप याद कर लो, इसका मतलब होता है मंजिल, STOREY। ठीक है, हाई राइज का मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो जिसको हम इमारत बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब वह 59 मंजिला इमारत की 40वें फ्लोर पर पहुंचे तो उसके 2 मिनट बाद, ठीक है, कह रहा है द एंटायर बिल्डिंग स्टार्टेड शेकिंग, यानी कि पूरी जो बिल्डिंग है वह हिलना शुरू हो गई। शेकिंग मतलब होता है कांपना, हिलना शुरू हो गई। ठीक है, इट वॉज अ नाइट मेयर, यह एक बुरे सपने जैसा था, जिसको हम बोलते हैं नाइट मेयर। जानते हैं जो बुरे सपने होते हैं रात में, उसको नाइट मेयर बोलते हैं। इट वॉज अ नाइट मेयर, ये एक बुरे सपने जैसा था। इट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। ये जो वर्स्ट है आपका एडजेक्टिव वर्स होता है, बैड होता है। ठीक है, एडजेक्टिव बैड होता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स। ठीक है, तो टाइम आपका नाउन है, उसको उसकी डिग्री बताने के लिए यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री लिया वर्स टाइम। ठीक है, कह रहा है इट वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। ठीक है, यहाँ पे देखो जो वाज है, यहाँ पे जो वाज है आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। कह रहा है आई वॉज पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मीन्स होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, मतलब मैं भयभीत था, डरा हुआ था। कह रहा द फर्स्ट शॉक, यानी जो पहला शॉक था, यानी जो पहला झटका था, स्टार्टेड शुरू हुआ एट अराउंड 1:18 PM, लगभग 18 बजे, सॉरी 1:18 पर। कह रहा है पहला झटका, PM मतलब दोपहर की बात कर रहा है। ठीक है, पोस्ट मेरिडियन। कह रहा है फर्स्ट शॉक यानी पहला जो झटका था
स्टार्टेड शुरू हुआ एट अराउंड 1:18 PM, लगभग 1:18 पर दोपहर में। कह रहा है द ब्लाइंड्स ऑफ द ऑफिस, यहाँ पे जो ब्लाइंड्स है उसका मतलब है पर्दे से मतलब है, ठीक है। द ब्लाइंड्स ऑफ द ऑफिस यानी कि जो ऑफिस के पर्दे थे, वेयर जहां आई वॉज वेटिंग मैं वेट कर रहा था, स्टार्टेड स्विंगिंग, वह स्विंग मतलब झूलना झूमना होता है, ठीक है। स्विंग मतलब क्या होता है, झूमना हिलना, ठीक है। स्विंगिंग, स्विंगिंग क्रिकेट में मतलब स्विंग करानी मतलब घूमना, ठीक है। बाई ओवर ए फुट यानी 1 फुट से ज्यादा। अब देखो, आपको जब सेंटेंस आप पढ़ोगे, अगर बीच में सेंटेंस आ रहा है तो सेंटेंस आने का मतलब है कि उसके बाद सब्जेक्ट और उसका वर्ब दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, द ब्लाइंड्स ऑफ द ऑफिस यानी ऑफिस के पर्दे, उसके बाद कह रहा है वेयर जहां पर, एक कंजंक्शन है। आई वॉज वेटिंग मैं वेट कर रहा था, आई के साथ वाज लग गया, आईएनजी लग गई, एक सेंटेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्टेड ये एक वर्ब और आई है V2, जो इसका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है वो क्या है, ब्लाइंड्स, जो कि क्या है, पर्दे। यानी अगर हम ये जो वेयर आई वाज वेटिंग है इसको हम हटा दें तो हम पढ़ेंगे द ब्लाइंड्स ऑफ द ऑफिस स्टार्टेड स्विमिंग स्विंगिंग बाई ओवर ए फीट। यानी कह रहा है कि जो ऑफिस के पर्दे थे वह 1 फुट से अधिक हिलने लगे, ठीक है। कह रहा है इट वॉज स्केरी टू सी दैट, इट वॉज स्केरी यानी यह डरावना था, टू सी दैट यह चीज देखना, यानी पर्दों को ऐसे झूमते हुए 1 फुट ऊपर क्या था, डरावना था। देखो स्केरी के साथ एक मैंने एक बार एरर पूछा था, एक वर्ड होता है स्केरी और एक होता है स्केयर्ड, ठीक है। स्केयर्ड, देखो स्केयर्ड ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। जो स्केरी होता है उसका मतलब डरावना, और जो स्केयर्ड होता है जो भयभीत, जो डरा हुआ, जैसे आई एम स्केयर्ड मैं डरा हुआ हूँ, और कोई दृश्य कोई व्यक्ति स्केरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीन की बात कर रहा है कि वह क्या है, स्केरी है, डरावना है। इट वॉज स्केरी टू सी दैट यानी उसे देखना बड़ा ही डरावना था, भयानक था, ठीक है। कह रहा वी ऑल यानी हम सभी, रस्ड टू द स्टेयर केस यानी कि सीढ़ियों की तरफ भागे, टू कम डाउन नीचे जाने के लिए। रस मतलब होता है तेजी से कहीं भागना, टू द स्टेयर केस मतलब सीढ़ी, यानी कि हम सभी कम डाउन यानी नीचे आने के लिए, टू कम डाउन नीचे आने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे, ठीक है। ये आपका V2 हो गया, इसका सब्जेक्ट आपका V हो गया, ठीक है। सम सेड कुछ ने कहा, दे हैड लेफ्ट देयर 8 and 10 कैरेट डायमंड्स ऑन अ टेबल एज दे रस्ड आउट। यानी कुछ ने कहा, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, दे हैड लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया है, देयर 8 and 10 कैरेट डायमंड्स यानी कि अपना 8 और 10 कैरेट के हीरो को, ऑन ए टेबल टेबल पर, एज दे रस्ड आउट जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, ठीक है। दे हैड के साथ ये जो लेफ्ट है आपको पता है ये लीव का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है। यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है तो आपका ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। द सेकेंड ट्रेमर मतलब दूसरा झटका बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेमर का मतलब ये क्या होता है, झटका ही होता है। स्टार्टेड शुरू हुआ, एज वी रीच द 21st फ्लोर जब हम 21वें फ्लोर पर पहुंचे। कह रहा है कि जब सेकेंड ट्रेमर स्टार्टेड यानी दूसरा झटका या दूसरा मोमेंट या दूसरा जो कंपन है वो शुरू हुआ जब हम 21वें फ्लोर पर पहुंचे। वी वर समवेयर बिटवीन द 18th फ्लोर एंड 21st फ्लोर एट द टाइम। कह रहा है कि वी वर हम थे, समवेयर मतलब कहीं, बिटवीन द 18th फ्लोर एंड 21st फ्लोर एट द टाइम यानी उस समय 18वें फ्लोर और 21वें फ्लोर के बीच में कहीं, ठीक है। द एंटायर स्टेयर केस यानी जो पूरी सीढ़ी थी, स्टार्टेड शेकिंग यानी कि हिलना शुरू हो गई, विगोरसली मतलब बहुत ही तेजी से, जोर जोर से, ठीक है। कह रहा है कि जो टोटल सीढ़ियां थी वह बड़ी तेजी के साथ यानी बड़ी स्ट्रांगली शेक करना शुरू कर गई, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ वर्ड इसको कवर कर लेते हैं। हाई राइज का मतलब यहाँ पे इमारत से मतलब है, ठीक है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाई राइज। स्टोरी की स्पेलिंग आप याद कर सकते हो, STOREY होता है जिसका मतलब मंजिल होता है, ठीक है। एंटायर आपको पता ही है, एंटायर मीन्स क्या होता है, टोटल या होल जिसको हम बोलते हैं। सेक मतलब होता है हिलना, SHAK, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब याद, मेमोराइज करना, फिर से याद करना किसी चीज को। नाइट मतलब बुरा सपना। पेट्रिफाइड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है भयभीत होना, डरावना जिसको हम बोलते हैं, सॉरी डरा हुआ, भयभीत हुआ। ब्लाइंड्स अच्छा वर्ड है, यहाँ पे कर्टेन से मतलब है, पर्दे से मतलब है, ठीक है। स्विंग मतलब होता है झूमना, हिलना, ठीक है। स्केरी मतलब डरावना। रस्ट पता ही आपको, तेजी से कहीं जाना। स्टेयर केस मतलब सीढ़ी होती है, ठीक है। ये आपको कहीं अच्छी पब्लिक प्लेस पे लिखा हुआ मिल सकता है, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी।
ट्रेमर मतलब झटका। चलिए, एंटायर हो गया। विगोरसली मतलब बड़ी तेजी के साथ, स्ट्रांगली, जोर जोर से, ठीक है, मजबूती के साथ आप बोल सकते हो। विगोरस आपका एडजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई लग के एडवर्ब बन गया, ठीक है। ये थी सेकंड स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आई रिमेम्बर्ड यानी मैंने याद किया, ऑल द गॉड्स यानी सभी भगवान को, आई हैड एवर थॉट ऑफ यानी जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा था, यानी कि मैंने उन सभी गॉड्स को यानी भगवान को याद किया जिनके बारे में मैंने कभी भी सोचा था। आई थॉट मुझे लगा, मैंने सोचा, आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट यानी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, यानी कि मुझे लगा कि मैं इस बार नहीं बच पाऊंगा। आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट। एबल टू मेक इट का मतलब होता है इसको कर पाना, यानी बच पाना, मतलब सीढ़ियों के थ्रू नीचे आ जाना सेफ प्लेस पे, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है आई केम डाउन 40 फ्लोर्स इन 7.5 मिनट्स फ्लैट। कह रहा है आई केम डाउन मैं नीचे आया, 40 फ्लोर्स यानी 40 मंजिला। कह रहा है कि मैं 40 मंजिल नीचे आ गया, इन 7.5 मिनट्स फ्लैट, मात्र 7 मतलब 7.5 मिनट में। फ्लैट मतलब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं मात्र एग्जैक्ट 7.5 मिनट में 40 मंजिल नीचे आ गया। कह रहा है ओवर 1500 पीपल यानी कि 1500 लोगों से ज़्यादा लोग केम डाउन नीचे आए विथ मी मेरे साथ, यानी कि 1500 से ज़्यादा लोग मेरे साथ नीचे आए। मेनी हैड लेफ्ट देयर फोन्स यानी कईयों ने अपना फ़ोन छोड़ दिया था। इन देयर ऑफिसेस यानी अपनी ऑफिस में, ये ऑफिस एक साथ है, ठीक है। इन दैट हरी, हरी मतलब उस जल्दबाजी में। कह रहा है कि कई लोग मतलब उस जल्दबाजी में, हरी यहाँ पे नाउन है, ठीक है, उस जल्दबाजी में अपने फ़ोन अपने ऑफिस में छोड़ दिए थे कई लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। देयर चूंकि मेनी आपका प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे देयर आया हुआ है। ऑफिसेस के पहले भी देयर आया हुआ है, ठीक है। इन दैट हरी यानी उस जल्दबाजी में। कह रहा सम वर विदाउट शूज यानी कुछ लोग बिना जूतों के थे। वी वर ऑल ऑन द स्ट्रीट्स इन नो टाइम। कह रहा वी वर हम सभी, वी वर ऑल यानी हम सभी थे, ऑन द स्ट्रीट मतलब गलियों में, इन नो टाइम यानी बिना किसी समय के, यानी तुरंत मतलब थोड़े ही टाइम में हम सभी क्या हो गए, स्ट्रीट यानी गलियों में, रास्तों में आ गए। कह रहा है द ट्रैफिक जैम वी विटनेस यानी जो ट्रैफिक जाम था, वी विटनेस जो हमने देखा, वाज अनप्रेसिडेंटेड वह अभूतपूर्व था, यानी वैसा कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है, जो ट्रैफिक जाम हमने देखा। अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। मिस्टर जैन टोल्ड द हिंदू, मिस्टर जैन ने द हिंदू से ये बात बताई है, ठीक है। विटनेस मतलब क्या होता है, देखना। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव तरह काम करे, इसका मतलब अभूतपूर्व, पहले कभी ना होना, ठीक है। अब जेटीसी जहाँ पे तो उसके बारे में बता रहा है कि जेटीसी इज अ फेमस हब इन बैंकॉक। कह रहा है जो जेटीसी है वह बैंकॉक का एक फेमस हब है, एक केंद्र है, मशहूर सेंटर है। कह रहा है देयर आर टू विंग्स, दो विंग्स हैं उसमें, विथ 59 फ्लोर ईच जिसमें कि हर एक में, दोनों विंग्स में 59 मंजिला है। ईच फ्लोर हैज़ 14 ऑफिसेज यानी कि हर एक फ्लोर पे 14 ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, ठीक है। 34 आफ्टर शॉक्स यानी कि 34 झटके। आफ्टर शॉक मतलब यहाँ पे झटके से उसके बाद 34 झटके महसूस हुए। कह रहा है मिस्टर जैन सेड, मिस्टर जैन ने कहा, ये हेडिंग है, ठीक है। क्या कहा, यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, बैंकॉक विटनेस्ड यानी बैंकॉक ने देखा, 34 आफ्टर शॉक्स आफ्टरवर्ड यानी कि कह रहा है बैंकॉक ने उसके बाद 34 झटके महसूस किए। कह रहा है यहाँ पे जो आफ्टर शॉक्स का मतलब यहाँ पे झटके से, आफ्टर मतलब उसके बाद, कह रहा है बैंकॉक ने उसके बाद 34 झटके महसूस किए, यानी कि बैंकॉक में इसके बाद 34 झटके महसूस किए गए लोगों के द्वारा, ठीक है। कह रहा है पीपल लिविंग इन हाई राइजेस बिल्डिंग। कह रहा है लोग, यहाँ पीपल के बारे में बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा है लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग जो कि ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे थे, कुड नॉट रिटर्न नहीं लौट सके, होम घरों पे। जो पीपल है सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे कुड आया हुआ है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न आई हुई है, ठीक है। कह रहा है कि वे लोग जो ऊंची इमारतों में रह रहे थे, कुड नॉट रिटर्न होम घर वापस नहीं आ सके, एंड और स्पेंड द नाइट रात बिताया इन टेंट्स और स्मॉल होटल्स यानी कि टेंट्स में या फिर छोटे मोटे होटल्स में रात बिताई, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कुछ अगर वर्ड है तो उसको कवर हम कर लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, कुछ खास वर्ड इसमें आया नहीं स्लाइड में।
अनप्रेसिडेंटेड एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व, यानी जो चीजें पहले कभी न हुई हो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। विंग होता है ब्रांच, आप समझ सकते हो, ठीक है, शाखा, ब्रांच। ठीक है। एक सवाल आपसे पूछते हैं कि जो म्यांमार में भूकंप आया हुआ है उसमें मदद के लिए, हेल्प के लिए भारत ने एक ऑपरेशन के तहत एक ऑपरेशन की शुरुआत की है, उसको हेल्प करने के लिए म्यांमार को, और उसको एक नाम दिया है। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वी वर ऑल इन टेंट्स फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे आफ्टरनून अराउंड 1 PM। कह रहा है वी वर ऑल इन टेंट्स, यानी हम सभी टेंट्स में थे, फ्रॉम यस्टरडे कल से, टिल टुडे आज तक, आफ्टरनून अराउंड 1 PM यानी दोपहर के लगभग 1 बजे तक। कह रहा है कल से लेकर आज तक, यानी कि दोपहर करीब 1 बजे तक हम सभी टेंट में थे। माई हाउस इज ऑन द 19th फ्लोर, मेरा घर 19वें फ्लोर पर है। वी वर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड, ये एक साथ है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंस्ट्रक्ट वर्ब होता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। कह रहा है वी वर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी हमें सरकार के द्वारा खास तौर पर यह निर्देश दिया गया है, टू नॉट गो बैक होम, घर वापस न जाने का, टिल, जब तक कि इट वॉज सेफ, या सुरक्षित नहीं हो जाता है। देखिए जो टू के साथ नॉट लगाया ना, एक्चुअल में नॉट के बाद जो गो है ना, वर्ब से पहले टू लगना चाहिए, टू गो आपका इन्फिनिटी यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे एरर है। ऐसा सेंटेंस होगा, वी वर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट नॉट टू गो बैक होम टिल इट वाज सेफ। कह रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स कंडक्टेड एन ऑडिट। कह रहा है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उन्होंने एक ऑडिट कंडक्ट किया, एंड और गेव अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट दी। कंडक्टेड भी आपका V2 है और गेव भी आपका क्या है, V2। इन दोनों का सब्जेक्ट क्या है, इंजीनियर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आपके यहाँ पे एडजेक्टिव है। कह रहा है वी वर अलाउड टू गो बैक ओनली आफ्टर दिस रिपोर्ट वाज गिवन। कह रहा है वी वर अलाउ, हमें अलाउ किया गया, टू गो बैक यानी वापस जाने के लिए, ओनली आफ्टर दिस रिपोर्ट वाज गिवन यानी कि तभी जब यह रिपोर्ट दी गई, यानी इस रिपोर्ट के दिए जाने के बाद ही हमें वापस जाने का अलाउ किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है वी स्टेड इन कैंप्स, यानी हम कैंप में रुके रहे। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना, रुके रहना, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। कह रहा है हिज लेग्स वर स्टिल सोर, यानी उसके जो पैर हैं, सोर मतलब यहाँ पे एक तरीके से पेन से मतलब है, दर्द से मतलब है, सूजन से मतलब है, ठीक है। हिज लेग्स वर स्टिल सोर, यानी ये उनके जो पैर हैं उसमें अभी भी दर्द है। ही एडेड, उन्होंने कहा। नेवरदलेस मतलब फिर भी, तथापि, जिसको हम बोलते हैं। ही साइकिल्ड ओवर 2 किलोमीटर्स ऑन सैटरडे टू रीच होम। ही साइकिल्ड, यहाँ पे साइकिल आपकी वर्ब है, V2। ही साइकिल्ड, उन्होंने साइकिल चलाई, ओवर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ज्यादा, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए। कह रहा द ट्रैफिक स्नॉल्स इन द सिटी, ठीक है, वर सो मैसिव दैट पीपल गॉट स्टक। एक सेकेंड, गॉट स्टक इन देयर कार्स फॉर आवर्स एट एंड, ठीक है। देखो, कह रहा है द ट्रैफिक स्नॉल्स इन द सिटी वर सो मैसिव। कह रहा है कि जो ट्रैफिक था, जो यानी कि जो आवागमन था लोगों का, जो ट्रैफिक था, आप ट्रैफिक समझ ही रहे होंगे। स्नाल्स, स्नाल्स मतलब होता है बिल्कुल एक तरीके से, स्नाल्स मतलब गुर्राना भी होता है, इन द सिटी, शहर में। यानी जो शहर में जो खचाखच जो ट्रैफिक था, वर सो मैसिव, वह इतना ज्यादा था, वह इतना बड़ा था, दैट की पीपल गॉट स्टक इन देयर कार्स फॉर आवर्स एट एंड। कह रहा है कि लोग घंटों तक मतलब घंटों तक गॉट स्टक यानी फंसे रहे, इन देयर कार्स, अपनी कारों में, एट एंड, आखिर में। कह रहा है कि जो ट्रैफिक था शहर में, वह इतना हैवी था, इतना बड़ा था, कि लोग घंटों तक आखिरकार अपनी कार में फंसे रहे, ठीक है। मिस्टर जैन से, मिस्टर जैन ने कहा। अब एक की ये जो एक की जो आप बीती थी, जो हॉरर्स था, जो ऑर्डियल था, एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे देखो, ऑर्डियल, ORDEAL। ऑर्डियल मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो आदमी फेस करता है उसको बोलते हैं ऑर्डियल, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये उनका ऑर्डियल था, एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था मिस्टर जैन का। अब एक दूसरा है, उन्होंने क्या बोला देखते हैं।
कह रहा है सीखा रस्तोगी 56 हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। कह रहा है सीखा रस्तोगी जिसकी उम्र 57 है, हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, उनका भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। द हेड ऑफ द एग्जामिनेशन एट द ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल इन बैंकॉक। ये हैं क्या? ये हैं, हेड है किसकी? एग्जामिनेशन एट द ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की इन बैंकॉक, बैंकॉक में। वाज हैविंग लंच, वह लंच कर रही थी विथ हर कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। एट द बिग ट्री रेस्टोरेंट, यानी बिग ट्री रेस्टोरेंट में, इन बैंकॉक, बैंकॉक में। व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, जब भूकंप शुरू हुआ, ठीक है। अब देखो, हम्म, ये जो वाज वर्ब आई हुई है, इसका जो सब्जेक्ट है ये हेड है, ठीक है। द हेड ऑफ एग्जामिनेशन एट द ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल इन बैंकॉक वाज हैविंग लंच। आपने सुना होगा कि जो हैव वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी नहीं लगती है, ऐसा सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आप हैविंग देख रहे हैं। तो जब हैव का सेंस पास के सेंस में, जैसे आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे आप हैविंग नहीं करते हैं। लेकिन हैव का कई सेंस होता है, जैसे यहाँ पे करने से मतलब है, डूइंग से मतलब है। अगर आप थोड़ा सा देसी तरीके से देखें तो इसका मतलब डूइंग से मतलब है, यानी डूइंग लंच। डूइंग लंच तो नई वर्ड होता है, नई स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे हैविंग लंच होता है, तो यहाँ पे आईएनजी हो सकता है, ठीक है। अपने कलीग के साथ, कहाँ पे? बिग ट्री रेस्टोरेंट नाम है, इन बैंकॉक में, जब अर्थक्वेक शुरू हुआ, यानी जब भूकंप शुरू हुआ, ठीक है। देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ वर्ड इसको कवर कर लेते हैं। वर्ड इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, निर्देश होता है, उसी से वर्ब बनी इंस्ट्रक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंस्ट्रक्टेड हो गई। कंडक्ट मतलब आयोजित करना, करना। ऑडिट होता है उसके मतलब एक तरीके से परीक्षण करना, देखना। शोर मतलब यहाँ पे पेन से मतलब है, दर्द से मतलब है, ठीक है। साइकिल, साइकिल चलाना। स्नॉल्स मतलब गुर्राने से मतलब है, बिल्कुल भरा हुआ। मैसिव मतलब बड़ा, विशाल, आ ही गया है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द chandeliers began shaking violently while she was speaking on phone with her husband। कह रहा है chandeliers मतलब होता है जो झूमर होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैंडेलियर्स। क्या है? चैंडेलियर्स, इसका मतलब होता है झूमर। बिगेन शेकिंग वायलेंटली, यानी तेजी से हिलने लगा। वाइल, जब सी वॉज स्पीकिंग, वो बात कर रही थी, ऑन फोन, फोन पर, विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, हु वाज इल, जो बीमार था। सी सेड, उन्होंने कहा कि जब वह फोन पर अपने हस्बैंड के साथ बातचीत कर रही थी, और हस्बैंड क्या था? इल था, बीमार था, तभी क्या होता है? चैंडलर्स बिगेन शेकिंग वायलेंटली, यानी झूमर थी वो जोर जोर से हिलने लगे। वायलेंट मतलब यहाँ पे तेजी से, उग्र। वायलेंट मतलब होता है उग्र, वायलेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे तेजी से है, ठीक है। कह रहे ऑल द डाइनर्स रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो डाइनर्स है, यानी जो डिनर कर रहे थे जो लोग, उनकी बात कर रहा है। कह रहा ऑल द डाइनर्स, यानी कि जितने भी डाइनर्स थे, जो भी खाना खाने वाले थे, रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट से तुरंत बाहर की ओर भगे। कह रहे द शॉक्स वर सो सीवियर, यानी जो झटके थे इतने तीव्र थे, इतने तेज थे, दैट की मेनी कुड नॉट स्टैंड ऑन देयर फीट विदाउट सपोर्ट। कह रहा है कि मेनी यानी कई लोग, कुड नॉट स्टैंड खड़े नहीं हो सके, ऑन देयर फीट अपने पैर पर, विदाउट सपोर्ट बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। देयर वैन लेफ्ट द होटल आफ्टर 1:30 PM। कह रहा है उनकी जो वैन थी, उनकी जो गाड़ियां थी, लेफ्ट द होटल, होटल को छोड़ दी, आफ्टर 1:30 PM, लगभग 1:30 बजे के बाद। बट लेकिन द ट्रैफिक वॉज सो बैड, ट्रैफिक इतना बुरा था, दैट हर कलीग्स रीच्ड होम ओनली एट 9:30 PM, कि उनके जो कलीग थे वह 9:30 बजे के बाद ही घर पहुंचे, ठीक है। वाइल, जबकि सी वॉज फॉर्चुनेट, वह मतलब फॉर्चुनेट थी, यानी कि लकी थी, किस्मत वाली थी, टू रिटर्न होम, कि वह घर वापस चली गई, इन 3 आवर्स, 3 घंटे में। कह रहा है कि जबकि वह फॉर्चुनेट थी, भाग्यशाली थी, कि वह 3 घंटे में ही घर वापस चली गई। आगे उन्होंने क्या बोला? माई हाई राइज बिल्डिंग हैड शट डाउन बाय द टाइम। कह रहा है कि जो मेरी ऊंची मतलब मेरी जो ऊंची इमारत थी, जो बिल्डिंग थी, हैड शट डाउन, वह बंद हो चुकी थी, बाय द टाइम, उस टाइम तक, आई रिटर्न, जब मैं वापस आई। कह रहा है जब मैं वापस लौटी, तब जो मेरी हाई राइज बिल्डिंग है, जो मेरी ऊंची इमारत बिल्डिंग है, वो बंद हो चुकी थी।
द पुलिस वुड नॉट अलाउ मी टू एंटर द लेन ऑफ माई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जो पुलिस थी वुड नॉट अलाउ मी, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए, द लेन मतलब गली में, ऑफ माई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जो मेरा आवासी कॉम्प्लेक्स है, जो परिसर है, वहाँ पे पुलिस मुझे नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि तब तक जो बिल्कुल बिल्डिंग, जो इमारत थी, उसको शट डाउन कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। अब कह रहा है विच इज, जो कॉम्प्लेक्स है उनका, जो जहाँ पे वे रहते थे, जो उनका हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, इज ओवर अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन रोड, वह मेन रोड से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आई हैड टू कन्विंस देम, मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा, दैट की आई लिव्ड देयर, मैं वहाँ रहती हूँ, एंड और दैट आई नीडेड टू गो बैक टू माई इल हस्बैंड, एंड आई नीडेड टू गो बैक, और मुझे वापस जाने की ज़रूरत है, टू माई इल हस्बैंड यानी मेरे बीमार पति के पास, ठीक है। तो सेंटेंस आसान थे इसमें, इसकी अगर कुछ वर्ड है तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला ही वर्ड बहुत अच्छा था, चैंडेलियस मतलब होता है क्या, झूमर, ठीक है, जो घरों में लगते हैं, ऊपर से चमकते रहते हैं, ठीक है। वायलेंटली मतलब तेजी से, उग्रता पूर्वक। डाइनर्स मतलब समझ सकते हैं आप, स्पेलिंग याद करो, DINERS होता है, जिसमें मतलब होता है खाना खाने वाले लोग। सीवियर मतलब होता है तीव्र, कठोर। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ठीक है, कन्विंस मतलब किसी को राजी करना, मनाना, परसुएट करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा व्हेन आई एंटर्ड द लेन, कह रहा जब मैं उस लेन में प्रवेश की, जब मैं उस गली में प्रवेश किया, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू सर्च फॉर माई हस्बैंड अपने हस्बैंड को ढूंढने की। आई आस्ड अराउंड मैं चारों तरफ पूछी। ऑल द शॉप्स वर शट यानी कि सभी दुकानें बंद हो गई थी। आई वॉज वरीड मैं परेशान थी, चिंतित थी। देन आई सा माई हस्बैंड सिटिंग विद द सपोर्ट ऑफ अ पिलर। देन आई सा तभी मैंने देखा, माई हस्बैंड अपने हस्बैंड को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, विद द सपोर्ट ऑफ ए पिलर एक पिलर के सपोर्ट से। अरे तभी मैंने अपने हस्बैंड को एक पिलर यानी एक खंबे के सपोर्ट से बैठे हुए देखा। मिस्टर रस्तोगी टोल्ड द हिंदू, मिस्टर रस्तोगी ने हिंदू से बताया। सी सेट उन्होंने कहा, दैट की हर हस्बैंड सफर्स फ्रॉम मल्टीपल माइलोमा, कि उनका जो हस्बैंड है वो मल्टीपल यानी मेनी माइलोमा से पीड़ित है। यह है क्या चीज़, इट इज़ ए बोन मैरो कैंसर, ये एक बोन मैरो कैंसर है। ही हैज़ रिसेंटली अंडरगोन अ ट्रांसप्लांट, वह हाल ही में एक सर्जरी से गुजरी हैं, रिसेंटली मतलब हाल ही में। व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, जब अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, ही लेट डाउन ऑन बेड, वह बेड पर लेट गया, ही मतलब उसका हस्बैंड। थिंकिंग या सोचते हुए, ही वॉज फीलिंग गिडी, कि उसे चक्कर आ रहा है, जो गिडी वर्ड है इसका मतलब चक्कर आना। गिडी का मतलब क्या है, चक्कर आना, ठीक है। कह रहा है कि जब अर्थक्वेक शुरू हुआ तो ही मतलब उसका हस्बैंड ले डाउन लेट गया ऑन बेड बेड पर, थिंकिंग या सोचते हुए कि ही वॉज फीलिंग गिडी, उसे चक्कर आ रहा है, ठीक है। आवर हाउस हेल्प ब्रॉट हिम डाउन 8 फ्लोर्स टू सेफ्टी। कह रहा है जो हमारे हाउस के हेल्प है, यहाँ पे हेल्प देखो, अब देखो हेल्प आपने हमेशा सुना होगा कि हेल्प वर्ब होती है सहायता करना, लेकिन यहाँ पे हेल्प क्या है, नाउन है, ठीक है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। आवर हाउस हेल्प यानी हमारे जो घरेलू सहायक हैं, जो घर के हेल्प करने वाले लोग हैं, ब्रॉट हिम डाउन 8 फ्लोर्स टू सेफ्टी, ब्रॉट हिम डाउन उसे नीचे लाए, 8 फ्लोर मतलब 8 फ्लोर टू सेफ्टी मतलब सुरक्षित जगह पे। कह रहा है हमारे घर के जो सहायक हैं, उन्हें 8 मंजिल नीचे, सेफ्टी मतलब सुरक्षित स्थान पर लाए। सी सेड उसने कहा, यानी कि उस रस्तोगी जी ने कहा। सी वाज हर्ट ब्रोकन, वह बहुत हर्ट ब्रोकन थी यानी बहुत टूट गई थी, ठीक है। उनका दिल टूट चुका था। वेन जब सी रिटर्न होम, वो घर पे लौटी, ऑन सैटरडे सैटरडे को, टू पिकअप इसेंशियल आइटम यानी कि महत्वपूर्ण सामानों को लेने के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था मेडिसिन दवाइयाँ। कह रहा है कि जब वह सैटरडे को इसेंशियल आइटम जैसे कि मेडिसिन्स को लेने के लिए वापस आई, मिस्टर रस्तोगी मिस्ड हर फ्लाइट यानी मिस्टर रस्तोगी अपनी फ्लाइट को मिस कर दिए, टू इंडिया भारत की, यानी जो भारत की फ्लाइट थी उसको मिस कर दिए ऑन सैटरडे सैटरडे को। बट फेल्ट ग्रेटफुल, लेकिन वह ग्रेटफुल हैं, वह आभार प्रकट करना चाहती हैं, दैट की सी वाज एलाइव, वह जीवित है, ठीक है। कह रहा लेकिन उन्हें बट फेल्ट ग्रेटफुल, वह कृतज्ञ हैं, मतलब वह एक तरीके से आप बोल सकते हैं खुश हैं कि वह जिंदा है, ठीक है। देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं। लेन मीन्स क्या होती है, गली। लेन मीन्स क्या होती है, गली। सट 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 ये तीनों वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड तीनों
फॉर्म एक ही होता है। वरीड मतलब होता है चिंतित, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। पिलर मतलब खंबा। मल्टीपल माइलोमा एक नाम है बीमारी का, ठीक है। ये एक तरीके से बोन मैरो कैंसर होता है, यानी कि अस्थि मज्जा कैंसर आप बोल सकते हो। ठीक है। गेडी मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, आवश्यक, ठीक है। ग्रेटफुल मतलब होता है कि अब जैसे बहुत एहसान किसी का मानो उसे बोलते हैं ग्रेटफुल, ठीक है। तो चलिए, ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया, तो आज अभी इसके जस्ट बाद कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाई जाए जो कि प्योरली एडिटोरियल होगा। आज 31 मार्च